तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जॉस और सोफिया ने बैग को काटकर रस्सी बनाने का फैसला किया था। तो अब उन्होंने रस्सी बनाकर उसे पत्थर पर अटकाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से रस्सी छोटी पड़ गई और उनके सारे मेहनत पर पानी फिर गया। तभी उन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखा तो उन दोनों ने मिलकर चिल्लाना शुरू किया ताकि हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उन्हें देखें और उनकी मदद करें, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सोफिया लाइटर से अपने आसपास आग लगाने लगी ताकि उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, लेकिन उनके आसपास सारी चीजें इतनी गीली थी कि कहीं आग लगी ही नहीं। आखिर में सोफिया ने रस्सी को आग लगाने का सोचा तो जॉस ने सोफिया को रोकते हुए कहा कि अगर रस्सी में आग लगाने के बाद भी उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं गया तो हम यही दलदल में ही मारे जाएंगे। अब वो रस्सी उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन जब तक वे रस्सी में आग लगाते तब तक हेलीकॉप्टर वहाँ से चला गया था। इसके बाद सोफिया ने जॉस से कहा कि क्यों न हम अपनी जैकेट को काटकर रस्सी बड़ी कर ले, लेकिन जॉस ने कहा कि अगर हमने जैकेट उतारी तो हम इस दलदल से पहले यहाँ की ठंड से मारे जाएंगे। जॉस को अभी भी उम्मीद थी कि मार्कोस उसे बचाने जरूर आएगा, जबकि सोफिया हार मान चुकी थी। तभी अचानक सोफिया को फील हुआ कि कोई चीज उसे काट रही है। असल में ये जंगली चींटियां थी जो कि उसके कंधे पर काट रही थी। जॉस ने उसे चिल्लाते देख तुरंत उसे शराब की बोतल दी और शराब को अपने कंधे पर डालने को कहा। शराब डालते ही चींटियां वहाँ से भाग गई। तो सोफिया ने पूछा कि तुमने तो शराब छोड़ दी थी, लेकिन जॉस ने बताया कि उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने कारण उसने शराब पीना फिर से शुरू कर दिया था। ये सब सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो दोनों अपनी बदकिस्मत पर रोने लगे। तभी सोफिया ने कहा, यार हम बंदूक की मदद से भी हेलीकॉप्टर का ध्यान खींच सकते थे, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि हेलीकॉप्टर तो पहले ही जा चुका था। तभी वहाँ एक सांप आ गया तो जॉस बिना हिले वहीं खड़ा रहा ताकि सांप चुपचाप वहाँ से चला जाए। लेकिन जब सांप जॉस के काफी नजदीक आ गया तो उसने सोफिया से सांप पर गोली चलाने को कहा, लेकिन जब तक सोफिया बंदूक बाहर निकलती तब तक सांप जॉस को काटकर वहाँ से चला गया। फिर सोफिया ने बिना देरी किए जॉस के हाथ पर रस्सी बांध दी ताकि जहर शरीर में न फैले, लेकिन कुछ देर बाद जहर ने अपना असर दिखाया और जॉस के शरीर में भयंकर दर्द शुरू हो गया। अब उनके पास बचने के लिए सिर्फ 6 घंटे ही बचे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक और पार्ट 3 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।